हिमाचल के इन ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसी है एक ऐसी लेक जहां तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं। जहां ये पक्के रास्ते ख़त्म होते हैं वहां आते हैं कुछ ऐसे रास्ते। मगर इन मुश्किल रास्तों को पार करने के बाद आप पहुंच जाओगे उस जगह पे जिसे आप देखते ही रह जाओगे। और इस खूबसूरत जगह का नाम है चंद्रताल लेक। और चंद्रताल का ये वीडियो सबने कभी ना कभी तो देखा होगा। एक बार मरने से पहले चंद्रताल देखना चाहता हूँ। वो कहाँ है? मनाली से बहुत आगे, हिमालयों के बीचों बीच, नीला हरा पानी और जरा सी भी आवाज। फाइनली द ड्रीम केम ट्रू। जो सबका सपना होता है चंद्रताल अपनी जिंदगी में एक बार देखने का, वो हमने पूरा किया। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि चंद्रताल के साथ साथ आप स्पीति का पूरा सर्किट कैसे और कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखना। कहानी बड़ी एक्साइटमेंट से भरी हुई है। आगे आपको ऐसे ऐसे नज़ारे देखने मिलेंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए हमारे साथ चंद्रताल लेक को एक्सप्लोर करते हैं। चंद्रताल लेक तक पहुँचने का ये सफ़र आप स्टार्ट कर सकते हैं शिमला या चंडीगढ़ से, जिसके साथ ही आप स्पीति वैली का पूरा सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ। डे 1 पे आप शिमला या चंडीगढ़ से पहुँच सकते हैं सांगला। उसके बीच में आता है स्पीति का सबसे सुंदर सीनिक रास्ता, जो कि किन्नूर गेट होते हुए सांगला वैली जाता है, जहाँ आप ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। डे 2 में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सांगला को और साथ ही साथ जा सकते हैं इंडिया के लास्ट विलेज, जो कि है चितकुल। डे 2 में ही सांगला और चितकुल एक्सप्लोर करने के बाद आप निकल सकते हैं कल्पा, जो कि यहाँ से 38 किलोमीटर की दूरी पे है और यहीं आप ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। डे 3 की सुबह सुबह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस कल्पा के सुंदर से गांव को और यहीं पर होंगे आपको किन्नूर कैलाश के बहुत ही सुंदर दर्शन। डे 3 में ही कल्पा से चेकआउट करके आप जा सकते हैं ख्वाब संगम, एक ऐसी जगह जो आपको लगेगा कि इस दुनिया में है ही नहीं, और यहीं से आप पहुंच सकते हैं एक बहुत ही सुंदर गांव, जो कि है नाको। इसी दिन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं नाको मॉनेस्ट्री और यहाँ का एक छोटा सा सुंदर सा गांव जिसके पास है नाको लेक। ओवरनाइट आपको स्टे यहीं करना होता है। स्पीति टूर के चौथे दिन आप निकल सकते हैं टाबू के लिए। यहाँ बहुत ही सुंदर मॉनेस्ट्री एक और बहुत ही पुरानी ओल्ड गुफा होती है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको देखने मिलेगी यहाँ स्पीति रिवर, जो कि ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर लंबी रिवर होती है, जो आपके साथ साथ काजा तक जाती है। टाबू से काजा तक के सफ़र में बीच में आती है एक बहुत ही सुंदर मॉनेस्ट्री, ये है धनकन मॉनेस्ट्री। और साथ ही साथ आपको देखने के लिए मिलते हैं मूनलैंड जैसे स्ट्रक्चर, जो कि एकदम अनरियल लगते हैं। धनकर मॉनेस्ट्री से काजा तक की दूरी सिर्फ 33 किलोमीटर है, जिसे आप 1 घंटे में पहुंच सकते हैं और यहीं आपको ओवरनाइट स्टे करना होता है। 5th डे में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उन जगहों को जो सच में आपने सिर्फ वीडियो या फोटो में देखी होगी। सबसे पहले आता है लांगजा, जहाँ पर है बुद्ध भगवान की बहुत ही बड़ी प्रतिमा। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ का बहुत ही यूनिक खिब्बर विलेज, और फिर पहुँच सकते हैं हिक्किम विलेज, जहाँ पर है इंडिया के हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बसी हुई पोस्ट ऑफिस। यहाँ से निकल के आप पहुँच जाओगे 14,000 फीट के हाइट पे बने हुए चीचम ब्रिज पे, जो कि है एशिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज।
चीचम ब्रिज के आगे निकलते ही आता है ये रास्ता, जहाँ पर आपको स्पॉटिंग होती है स्नो लेपर्ड की, और उसी के पास से काजा का सबसे सुंदर गांव जो कि है खिब्बर विलेज। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ते हो आती है एक ऐसी मॉनेस्ट्री जिसकी झलक कभी ना कभी आपने स्पीति ट्रिप प्लान करते टाइम ज़रूर देखी होगी। ये है बेहद खूबसूरत की मॉनेस्ट्री। इसके साथ ही आप काजा विलेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर बुद्ध भगवान का एक स्टैचू है जो कि बिल्कुल टॉप पे बना है। तो आ गया है वो दिन जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है। हम जा रहे हैं चंद्रताल लेक और अभी है काजा में। काजा को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। एक्साइटमेंट टॉप लेवल की है, लेकिन थोड़ा सा डर भी है क्योंकि रात में यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में पहुँच गया था और इवन अभी थोड़ी बारिश भी हो रही है। पीछे आप देख रहे होंगे क्लाउड्स एकदम नीचे आ गए हैं। काजा से चंद्रताल ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पहुँचने में 6 से 7 घंटे भी लग जाते हैं। काजा से निकलने के बाद जितने सुंदर रोड और नज़ारे हमें देखने मिले थे, उतने ही एडवेंचरस रोड हमारा आगे इंतज़ार कर रहे थे। कि फिर से माउंटेन क्या खड़ा है स्ट्रॉन्ग एकदम ऊंचाई तक, वो बादल बिल्कुल उसको छू रहे हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ की हर एक फ्रेम, हर एक जगह आपको एक सुंदर पेंटिंग की तरह लगेगी। यहाँ की शुरुआत में रोड थोड़े स्मूथ होते हैं, लेकिन आगे जाते जाते आपको पैची रोड मिलने लगते हैं। और फिर आता है लोसर विलेज जो कि काजा से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर है। अगर आप काजा से चंद्रताल जा रहे हैं तो यहाँ पर गाड़ी की एंट्री होती है। जो है कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्नैक्स करेंगे और फिर निकलेंगे आगे। चंद्रताल जाने के लिए आपको कुंजुमला पास होके जाना होता है, जो कि ऑलमोस्ट 15,000 फीट की हाइट पर है, और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता किसी एडवेंचर से कम नहीं है। फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ी हूँ कुंजुमला पास पे, जो कि ये बहुत हाइट पे। यहाँ पर हवा बहुत ठंडी चल रही है और अभी हमारे भैया ने बताया कि यहाँ पर गाड़ी से एक परिक्रमा दे के ही आगे बढ़ना होता है। तो अभी हम देने आए परिक्रमा, और तब तक आप एंजॉय कीजिए यहाँ के ये व्यू। तो हम अभी कितने एल्टीट्यूड पे खड़े हैं ये तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि बहुत हाइट पे है, क्योंकि जो पहाड़ हमें बर्फ़ के स्नो के नीचे से बहुत ऊपर दिख रहे थे वो अब बिल्कुल हमारे करीब है। ये देखिए हमारा बाबू, छोटा बाबू गोलू बन गया और इसने टोपा पहन लिया। अगर आप स्पीति सर्किट पूरा नहीं करना चाहते तो आप मनाली से भी काजा आ सकते हैं या चंद्रताल लेक एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। ओए चप्पल नहीं है गोदी में ही लो। तेरी तो। बताना किवी। ओहो सॉफ्ट वाली है ये तो। चलो आ जाओ अंदर, बस ये तो सॉफ्ट है। काजा से एक रास्ता मनाली की तरफ जाता है और ये है चंद्रताल जाने का एंट्री पॉइंट। चंद्रताल जाना इसलिए भी एक ड्रीम है क्योंकि चंद्रताल लेक जितनी खूबसूरत है, यहाँ पहुँचने का रास्ता उतना ही एडवेंचरस। इस सफ़र में आपको ऐसे रास्ते क्रॉस करने पड़ते हैं जो आसान बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कहीं कहीं तो पानी के बीच में से गाड़ी निकालनी पड़ती है और कहीं पर सिर्फ एक वन वे रोड होती है, और यही मुश्किलें इस जर्नी को और भी खास बना देती हैं। क्या आप जानते हैं
कि ये लेक टूरिस्ट के लिए सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए एक्सेसिबल रहती है। इसी वजह से यहाँ कोई भी होटल नहीं होता है और आपको स्टे करना होता है इन टेम्परेरी टेंट्स में, जो कि पहाड़ों के बीचों बीच बने होते हैं। पहुंच गए हैं हम चंद्रताल। मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ चंद्रताल के कबीला कैंप से। चंद्रताल एक ऐसी जगह है जो पूरे टाइम सिर्फ मतलब साल के कुछ ही दिनों खुली रहती है, बाकी पूरे टाइम बंद रहती है। तो यहाँ पर होटल्स तो नहीं होते हैं, यहाँ पर होते हैं ये कैंप। और ये है हमारा कैंप, हम रुके हैं कबीला कैंप में और ये है हमारा टेंट। तो चलिए आपको देती हूँ इस टेंट का रिव्यू। ह्यूमिडिटी की उम्मीद नहीं है ऐसी जगह पे, हमें भी कोई उम्मीद नहीं है, इतना है वही काफ़ी है। यहाँ पर टेम्परेचर -6 और 7 तक जाने वाला है रात में। तो ये यहाँ पर है एक बड़ा सा बेड और देखिए ये पूरा वार्म है, कुछ अलग सा कपड़ा लगा हुआ है। एक्चुअली में ये पूरा वार्म है बहुत ज़्यादा। अभी मैं हाथ लगा के कर सकती हूँ। फॉर्म की शीट और ऐसा पूरा चादर लगा हुआ है। और इसके अलावा एक और ये मैट्रेस और ओढ़ने के लिए कंबल एक्स्ट्रा दिए हुए हैं और एक छोटा सा वॉशरूम तो नहीं है, फ्रेश होने के लिए, और थोड़ा सा वॉशरूम जैसी है नीचे ही, बहुत बेसिक सा। अभी लाइट के लिए सिर्फ एक बल्ब है, वो भी पता नहीं रात में ये लाइट, यहाँ पर बोलते हैं कि रात में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। अभी हम लोग रेडी होते हैं और चलते हैं चंद्रताल लेक पे। इन टेंट से चंद्रताल लेक तक की पार्किंग का रास्ता ऑलमोस्ट 1.7 किलोमीटर होता है, जहां आप गाड़ी से जा सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रैक करना होता है लेक तक पहुंचने के लिए। है चंद्रताल की पार्किंग में, ये है बड़ी सी पार्किंग, यहाँ तक गाड़ी आती है। इसके बाद ही आपको ट्रैक करके जाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग और हौले हौले से स्टेप लेके चल रहे हैं। ये लेक ऑलमोस्ट 14,000 फीट की हाइट पर है, जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ आपको बहुत ही छोटे छोटे और धीरे धीरे कदम रखने होते हैं। चंद्रताल लेक तक का सफ़र इतना खूबसूरत है कि ये एक ट्रिप नहीं बल्कि याद बन जाता है, ऐसी याद जिसको आप बार बार जीना चाहोगे। फाइनली द ड्रीम केम ट्रू। जो सबका सपना होता है चंद्रताल अपनी जिंदगी में एक बार देखने का, वो हमने पूरा किया। ये है चंद्रताल लेक, जो सबका सपना होता है वो आज हमने पूरा करके दिखाया। जो कभी हमने सिर्फ वीडियोस या रील्स में देखा था, आज वही सपना हमने जिया, और वो भी अपनी बेटी के साथ। ये सच में एक ट्रिप नहीं है, बल्कि ऐसी यादें जो ज़िंदगी भर हम तीनों के साथ रहेगी। इस लेक पे वेदर कंडीशन और ऑक्सीजन की कमी के कारण आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं। अब रुकना मत, लेकिन जितने भी पल होते हैं वो आपकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल होते हैं। फ्रेंड्स, पता है हमने 4 कंबल ओढ़े हैं। देखो, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। गाइस, इतने कंबल कौन ओढ़ता है? और जैकेट भी पहना है। इतनी ठंड है, बहुत ठंड है इधर। मैडम जी को एक बार अंदर घुस गए तो भाई बाहर नहीं निकलना है इनको। कैसी ठंडी लग रही है, मजा आ रहा है? बहुत ठंड है। हाँ, अंदर अच्छा लग रहा है लड़की। अभी जो है मैं अभी 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया था। तो मैं बोल रहा है कि 3 डिग्री से 7 डिग्री से 9 डिग्री तक जाएगा माइनस में। और गाइस, पता है हमारा टेंट भी देखो हवा से हिल रहा है। देखिए गाइस, हिल रहा है हमारा टेंट। बहुत ही मजा आ रहा है, पर ठंडी तो बहुत है। बहुत ठंडी है। हाँ,
यहाँ बहुत ठंडी। सो जाओ दब के मस्त खाना वाना खा के। बाय गाइस। यही टेंट के पास आपको गर्मा गर्म रात में डिनर सर्व किया जाता है, जो कि पैकेज में इंक्लूडेड होता है। डे 7 की सुबह सुबह निकलते हैं चंद्रताल लेक से मनाली की ओर के लिए, और यहाँ देखने मिलते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारे और कुछ बर्फ़ की ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें। चंद्रताल से मनाली आप वाया अटल टनल होके जा सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर दूर है। और अगर आपके पास दिन का टाइम बचता है तो आप उस दिन मनाली को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ ऐसा था हमारा चंद्रताल लेक तक जाने का सफ़र। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना।